इस जड़ को पहन लीजिए, समझ लीजिए दुनिया आपके सामने नाचना शुरू करेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को माने, या आप चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसमें रुकावट डालने का काम करता है, यानी कि वो रोक देता है, आपके कामों में अड़चन डालने का काम करता है, या आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में सफलताओं को रोक रहा है, तो इस जड़ को आप धारण कर लीजिए। आप समझिए आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त, और जो भी व्यक्ति या आपके सामने कोई भी आपका ऐसा कॉम्पिटिटर है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, वो आपके सामने नतमस्तक होगा, या दूसरी भाषा में कहें तो वो नाचना शुरू करेगा। इसको कहते हैं दुनिया इशारों पर नचाना। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, आप हमें शेयर करें। जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। इस वीडियो में एक ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे हैं जो मनचाही चीज को दिलाने में काम करता है, या आप कह सकते हैं कि आप अपने इशारों के थ्रू लोगों से काम करवा सकें। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसी को अपने वश में कर रखा है, लेकिन इस जड़ को पहनने का, यानी कि जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस जड़ को यदि आपने पहन लिया और सही तरीके से सही मुहूर्त में आपने पहना है, तो आप समझिए कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति को, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, वो कोई भी व्यवधान बिना आए आपके जीवन में आने लगेगा, या कह सकते हैं सफलताएं आपको चूमने लगेंगी, और आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आपके इशारों पर चीजें नाचने लगेंगी। क्या करना चाहिए और क्या है वो जड़, इस वीडियो में आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि आपने पुराने पेड़ देखे हों, वो पेड़ किसी का भी हो सकता है, वो नीम का हो सकता है, वो पीपल का हो सकता है, वो बरगद का हो सकता है, किसी का भी एक प्राचीन पेड़ यानी बड़ा पेड़ होगा, तो आप देखेंगे कहीं कहीं पेड़ के ऊपर ही पेड़ उगाता है। उसको बोलते हैं बांदा। बांदा मतलब किसी भी पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ का जन्म, यानी कि पेड़ तो है लेकिन वो वही पेड़ नहीं है जिसके ऊपर वो जन्मा है। यानी पीपल का पेड़ है तो उस पर नीम उगाया, या पीपल का पेड़ है उस पर बरगद उगाया, बरगद का पेड़ है उस पर पीपल उगाया, यानी कि अपोजिट, यानी कोई दूसरा पेड़ उस पर उगाए। ऐसे पेड़ को या ऐसी जो पौधा होता है उसको बांदे का रूप कहा गया है। और बांदा मतलब आप कह सकते हैं कि वो जमीन पर नहीं आता, यानी कि वो पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, वो किसी के ऊपर जन्म लेता है। अगर जीवों में देखें तो परजीवी कहा गया है। ऐसे ही यदि पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ निकलता है तो इसको बांदा कहा जाता है। अब अलग अलग बांदे अलग अलग कार्यों में यूज होते हैं। जैसे हर श्रृंगार का बांदा आपको धन की दृष्टि से बहुत लाभ करेगा। यदि आपको धन ही चाहिए केवल, तो आप हर श्रृंगार का बांदा ढूंढिए, जो बड़ी मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ऐसे ही पीपल का बांदा अलग अलग चीजों में काम करता है, नजर दोष में काम करेगा। आप अगर पीपल के बांदे को पहनना चाहते हैं तो पीपल का बांदा आपके रुके हुए काम या तंत्र मंत्र में भी काम आता है। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं कि इशारों पर नचाना है, इसको बोलते हैं बेर का, यानी बेरी का बांदा। कोई भी ऐसा पेड़ जिस पर बेर का बांदा निकल आए, यानी कि उसके ऊपर बेर का पेड़ उगाए, समझ लीजिए उस बेर के पेड़ की जड़ को आप अपने गले में, आप अपने हाथ में धारण कर लीजिए शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन, और अपनी मनोकामना के साथ यदि आप उसको धारण करते हैं तो आप समझिए आपके जीवन में जो चीजें रुक रही थी, जो लोग रोक रहे थे, वो आपके जीवन में सहायता करने लगेंगे और आपके जीवन में लाभ देते हुए देखे जाएंगे। इस बांधे को सही तरीके से, यानी इस पेड़ की जड़ को सही तरीके से यदि आप धारण करते हैं, शुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल ना हो ऐसे समय में आप धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।